मेरा है मन सुंदर। समधन जी, आप तो बस शादी की तैयारी कीजिए और दुगनी खुशी मनाइए। बचाओ। पूनम जी, साफ साफ बताइए ये सब क्या हो रहा है? रतन जी, मैं पंडित जी से बात करके ही आ रही हूँ। अगले 2 दिन विवाह के लिए उत्तम मुहूर्त है रतन जी। तो फिर शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। चल पट ब्याह। मैं तो कहती हूँ आज हल्दी और मेहंदी कर लेते हैं और कल शादी। पर दादी, इतनी जल्दी क्या है शादी की? अभी तो शादी की बात हुई है। बेटा, इतना अच्छा शुभ मुहूर्त है, इतनी खुशी की बात है, फिर देरी किस बात की? देखो अभी ना हम बस ऐसे ही फेरे कर लेते हैं। उसके बाद जब तुम्हारे माता पिता आ जाएंगे तो डबल धूमधाम से और अच्छे से हम बराबर से शादी करेंगे, है ना? क्यों पूनम जी? बेटा, तुम तो मेरी तबीयत के बारे में सब जानते ही हो। तुमसे क्या ही छिपा है। मैं सच कहूं तो तुमने शादी के लिए हाँ करके मेरे दिल के सबसे बड़े बोझ को हल्का कर दिया है बेटा। अब इस काम में और देरी मत करो। इसे मेरे जीवन की आखिरी इच्छा ही समझ लो, है? शादी जल्द से जल्द कर लो बेटा। मेरी ये बात मान लो। अगर रूही को एतराज नहीं है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। रूही को भला क्या एतराज होगा? इसने तो मुझसे वादा किया है कि ये मेरी हर बात मानेगी। ठीक है दादी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप जो चाहती हैं मैं वही करूंगी। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगी और
दूसरी शादी। खासकर शादी की, है ना? मेरा बस चले तो मैं अभी इन्हीं कपड़ों में 7 फेरे ले लूं। लेकिन दादी इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकते हैं? कोई तैयारियां नहीं हुई है, कुछ डेकोरेशन नहीं हुआ है, इतनी जल्दी। अरे डेकोरेशन की इतनी क्या ही बड़ी बात है बेटा। थोड़ा सा फूलों से घर को सजा लेंगे, हल्दी मेहंदी ले आएंगे और हम सब थोड़ा और अच्छे कपड़ों में तैयार हो जाएंगे, बस और क्या, है ना? हाँ, और नहीं तो क्या। अब रूही को तो मैं ही तैयार करूंगी। और रही बात शीतल की, तो सोनी जी आप और अवनी बेटा तुम तैयार कर लेना। और नाहर और स्पर्श को रोमिल जी, समर दामाद जी है ना, करेंगे तैयार। कौन सी बड़ी बात है, झट 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 यूं देखना, 2 घंटे में सब कुछ हो जाएगा। खाटू जी, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं? ये कैसे दोराही पर लाकर खड़ा कर दिया है मुझे? मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रूही, देख मैं जानती हूँ ये तेरे लिए एक बहुत बड़ा फैसला है और सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है, तो आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, तू बहुत घबराई हुई होगी। लेकिन देख, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है? हमेशा। बेटा जूही, दादी, इस समय सबसे ज्यादा जरूरी तेरे लिए मुन्नी है। शादी का घर है, शादी के घर में 100 तरीके की चीजें होंगी जो मुन्नी के साथ पहली बार होंगी। तो वो हो सकता है घबरा जाए, डर जाए, उसका ख्याल रख। और रूही के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। रूही के बारे में सोचने के लिए हम सब है ना। देखेंगे किसे कोई परेशानी ना हो, बस तुझे मुन्नी का ध्यान रखना है। जब तक शादी नहीं हो जाती, इस जूही को रूही से दूर ही रखना होगा, वरना ये जूही कहीं रूही को भड़का ना दे। मैं काम करती हूँ, मैं पंडित जी को फोन करके बुला लेती हूँ। तब तक आप सभी लोग जाइए, जाकर तैयार हो जाइए। वो क्या है ना कि फिर हम 2 घंटे में मेहंदी और हल्दी की तैयारी शुरू कर देंगे। बेटा रूही, मैं जानती हूँ मैंने तेरे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, फिर भी तूने मेरे कहे का मान रखा। खासकर शादी के लिए मानकर तूने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है, तुझे अंदाजा भी नहीं। लेकिन अब मेरी बारी है बेटा। मैं तुझे अपने हाथों से तैयार करूंगी।
तेरे ऊपर वो सारी खुशियां न्यौछावर करूंगी जिसकी तू हकदार है। रूही, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। आप देखिएगा, हमारा साथ अंतकाल तक रहेगा। तेरे बिना जिंदगी से कोई क्या हुआ रतन जी, आप ऐसे खड़े होकर क्या सोच रहे हैं? अरे घर में 2-2 शादियां हैं, आप एक काम करिए ना, कैटरिंग वाले को फोन कर लीजिए। हाँ, पर सोनू जी, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। रतन जी, सब कुछ ठीक है, आप फालतू में सोच रहे हैं, सब ठीक है। ए बेटे पिंकू, दादी, एक काम कर, जल्दी से अपने दादू को फोन लगा, उन्हें यही बुला ले। अरे हमारी प्यारी रूही की शादी है, उसकी शादी में उनका आशीर्वाद तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना। जल्दी फोन लगा के बुला। ठीक है दादी। हाँ भैया, बढ़िया है, अच्छे से हल्दी का सेटअप कीजिएगा, ठीक है? हैं? हाँ, अब ये ऐसी लड़ी लगाइए, उधर ही। हाँ, चलिए भैया करिए। क्या? क्यों बार-बार फोन कर रहे हो? क्या मैडम, काम होती आपकी तो आवाजें बदल गई। यही है वो जिसका आप सब इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। और आपने तो कहा था सिर्फ एक्टिंग करना है, और थोड़ी इंसल्टी होगी और बेइज्जती होगी और हाथापाई भी होगी, तो इसके अलग से पैसे लगेंगे। चुप रहो। मतलब शांत रहो, मैं करती हूँ। करती नहीं हूँ मैडम, आपको देना ही पड़ेगा, मैं मार खाया हूँ मैडम। हाँ तो कह तो रही हूँ कि मैं करती हूँ ना, कुछ करती हूँ बात, मतलब करती हूँ। पूनम,
प्रतीक के पापा आप आ भी गए? ये आप उसी लड़के से बात कर रही थी ना जो रूही को देखने आया था, वो शराबी। वो भला आपको क्यों फोन कर रहा है? वो प्रतीक के पापा वो तो धमकी दे रहा है। हाँ, वो कह रहा है कि उसके साथ हमारे घर में हाथापाई हुई है, मारपीट हुई है, तो वो कह रहा है कि वो हमारे खिलाफ मान हानि का दावा करेगा और रूही की शादी भी नहीं होने देगा। अरे ऐसे कैसे नहीं होने देगा शादी? स्पर्श को सारी चीजें पता है। आप एक काम कीजिए, आप उसका नंबर ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है ना? वरना वो आपको खामा का परेशान करता रहेगा और मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से आपकी तबीयत दोबारा से खराब हो जाए। नंबर ब्लॉक कीजिए उसका। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे प्रतीक के पापा, लेकिन क्या पूनम? देखिए, अगली बार अगर वो आपको फोन करे तो आप मुझे दीजिएगा, मैं बात करूंगा उससे, ठीक है? सही से डांट लगाऊंगा उसे। जी ठीक है, अब चलिए, बहुत काम है, हम दादा दादी हैं, इतनी सारी जिम्मेदारी है, सब पूरी करनी है हमें। चलिए अंदर। हाँ वो तो है पूनम, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी हो रही है? इतना सब कुछ जल्दी जल्दी करने की क्या जरूरत है? प्रतीक के पापा कैसी बातें करते हैं आप? शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए, जितनी जल्दी हो जाए अच्छा काम उतना ही अच्छा। चलिए अब अंदर चलिए, बहुत सारा काम पड़ा है, आइए। उस लड़के के मुंह पर पैसे मारकर उसका मुंह बंद करना पड़ेगा। अरे चलिए पूनम। जी आई। फाइनली आज मैं नाहर की दुल्हनिया बन गई। शीतल, देर से ही सही पर तो फाइनली शीतल नाहर गोइंका बनने वाली है। आज तेरी हल्दी है, फिर मेहंदी होगी और फिर शादी। सासू माँ, आप तो मेरी हल्दी की कटोरी भी लेकर आ गई। थैंक यू सो मच। क्या कर रही हो शीत? हाँ, रस्म से पहले ही अपशगुन करोगी क्या? अरे ये पीतल की कटोरी हमारी खानदानी कटोरी है। आज इसी से तुम्हारी हल्दी होने वाली है जिसे तुम गिराने पे तुली हो। सॉरी सासू माँ, पता नहीं मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ ना कि मैं सूपुत खो बैठी हूँ। फाइनली वो दिन आ गया। आज इस हल्दी पे सिर्फ मेरा हक है। नाहर जी अपने हाथों से मेरे गालों पर हल्दी लगाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ। पर आप तैयार क्यों नहीं हुए अभी तक? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तो कहती हूँ आज हल्दी और मेहंदी कर लेते हैं और कल शादी। अगर रूही को एतराज नहीं है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। कैसे रूही? कैसे तुम इस शादी के लिए हाँ कर सकती हो? और मैं कैसे गुस्से में आकर इस शादी के लिए राजी हो गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। भैया पूछते अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन दादी ने हल्दी की फोटोज खींचने के लिए कहा है। और ये क्या आपने हल्दी का कुर्ता फाड़ दिया?
लगता है शादी से खास खुश नहीं है आप, है ना? वैसे मुझे लगता है ना, शादी जैसा फैसला आराम से सोच समझ कर लेना चाहिए, नहीं इतनी जल्दबाजी में नहीं हुई। ये दामाद जी आखिर नाहर और शीतल की शादी क्यों नहीं होने देना चाहते? इनका इरादा क्या है? कैसी बातें कर रहे हैं दामाद जी? और नाहर बेटा, ये कुर्ता फट गया तो क्या हुआ? 1 मिनट रुको। नाहर बेटा, तुम ये कुर्ता पहन लेना। वो क्या है ना कि जब हल्दी लगेगी तो कुर्ता तो अपने आप पीला हो जाएगा। लो। दामाद जी, वो मुझे लग रहा है कि अवनी ना आपको बुला रही थी। क्या है ना, उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तो आप एक काम करिए, जाके उसके पैरों में मसाज कीजिए। मैं बस अवनी का नौकर बन के रह गया हूँ और यहाँ शीतल साले साहब से शादी करके महारानी बनने वाली है। चलिए दामाद जी, मैं चलती हूँ आपके साथ। आइए 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 दामाद जी। मेरे रंग रंगी रूही को आज किसी और के नाम की हल्दी लगेगी। मैं ये कैसे बर्दाश्त करूंगा? कैसे? बेटा रूही, ये तेरी माँ की हल्दी की साड़ी है। मैं चाहती हूँ तो अपनी हल्दी में यही साड़ी पहन, इससे तुझे अपनी माँ का आशीर्वाद मिलेगा। अब इसकी दूसरी शादी में मैं भला नई साड़ी पर खर्चा क्यों करूं? पहने फटी साड़ी मुझे क्या, मुझे तो जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाना है। वो अरे नहीं बेटा, रोने के दिन गए तेरे, मुस्कुराने के दिन शुरू हुए हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ अब ना तेरी नई जिंदगी की अच्छे दिनों की गिनती शुरू हो गई है, ये समझ ले। देख बेटा, इससे पहले कि हम लेट हो जाए, तू जल्दी से ये साड़ी पहनकर तैयार हो जा। मैं जाकर बाहर बहुत सारे काम है देखती हूँ, तू रेडी हो जा फटाफट। हाँ चल। दादी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। एक तरफ आशी है जो मेरी जिंदगी है, मेरा प्यार है, मेरी हर खुशी है, यहाँ तक कि मेरी सांसें भी उनसे जुड़ी हुई है। और दूसरी तरफ स्पर्श है जो अपनी जिंदगी, अपनी खुशी मेरे साथ बांटना चाहता है। और मम्मी मेरी जिंदगी पर तो पहले से ही नाहर जी का नाम दिख चुका है, तो मैं उसे स्पर्श के साथ कैसे बांटूं? मुझे, और अगर मैंने ऐसा किया तो स्पर्श के साथ तो धोखा होगा ना। पर दादी से किए हुए वादे को भी मैं कैसे मना करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्पर्श शादी के लिए मान कैसे गया। अभी तक तो मेरे और नाहर जी का तलाक तक नहीं हुआ है। फिर ये सब ये रिश्ता तो बेईमानी का हुआ ना। उलझने और ज्यादा बढ़ रही है। मम्मी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। स्पर्श बेटा, किसी की नजर ना लगे तुम्हें, बैठो। ये क्या कर रही हैं आप? बेटा, अगर तुम्हारे माता पिता यहाँ होते तो ये सब कुछ वो करते, पर अब वो नहीं है तो हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी दो। और वैसे भी
मैं दिल से तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने इस शादी के लिए हाँ कर दी। जिस रूही को बहू के रूप में नहीं अपना पाई, उसे दिल से बेटी बनाकर विदा करूंगी मैं। इस चेन की तरह ही आज मनहूस रूही नाम का फंदा अब इस स्पर्श के गले में बंध जाएगा। शुक्र है भगवान का, कम से कम हमारा पिंड छूटेगा। वैसे रतन जी, आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है? या नरेश जी, लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है, लेकिन अगर रूही और नहार को कोई एतराज नहीं है तो हम कर ही कह सकते हैं। वैसे भी मेरी माँ और पूनम जी को कोई रोक सकता है क्या? दोनों बच्चे खुश रहे, बस मैं तो यही चाहता हूँ। आओ बच्चों, नीचे आओ। देखो, तुम दोनों के हल्दी के लिए स्टेज तैयार है। नहार, बेटा तुम यहाँ बैठ जाना, और स्पर्श तुम यहाँ बैठ जाना। इतनी तैयार हुई हूँ, तारीफ करना तो दूर, नहार जी देख भी नहीं रहे हैं। खैर, अब तो बस जल्द से जल्द नहार जी से शादी हो जाए। माँ जी, बस एक बार रूही आ जाए, फिर हम रस्म शुरू कर देंगे। लीजिए, आ गई हमारी रूही। सादगी में और भी खूबसूरत लगती हो रूही। चलो बेटा, बैठो, आ जाओ। नहार जी, जो रूही की नजरें साफ बता रही हैं कि ये दोनों आज भी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। खाटू जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। मेरे बच्चे की माँ है, साले सबसे शादी कैसे कर सकती है? पंडित जी, हल्दी की रस्म शुरू कीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाहा स्वस्ति न फूफा जी, चलो ना, हम क्रिकेट खेलते हैं। वैसे भी ये सब कितना बोरिंग है। नहीं बिट्टू बेटा, अभी रस्में हो रही है ना। लेकिन मैं बोर हो रहा हूँ। रोमिल जी, खेल लीजिए ना थोड़ी देर, नहीं तो बिट्टू परेशान करेगा रस्मों के बीच में। ठीक, बिट्टू बेटा बैट बॉल लेके आओ, चलो खेलते हैं। ए जूही, जल्दी आ, अपने जीजा जी को हल्दी नहीं लगाएगी। आजा।
खाटू जी, रूही का चेहरा साफ बता रहा है कि वो इस शादी से खुश नहीं है। खाटू जी, अगर ये गलत है ना तो प्लीज प्लीज आप मुझे कोई तो इशारा दीजिए। अरे प्रतीक के पापा, आप भी आइए ना। आप नहीं लगाएंगे हल्दी अपनी रूही को? है, आशीर्वाद दीजिए हल्दी लगा के। आइए। पूनम जी, आपने बहुत अच्छा किया जो इतनी जल्दी मुहूर्त निकलवा लिया। मुहूर्त? अरे मुहूर्त वहूर्त कुछ नहीं निकलवाया मैंने, ये सब तो बहाना है। मैंने तो बस किसी तरह से इन दोनों से छुटकारा पाने के लिए ऐसे ही डेट डाल दी कि जल्द से जल्द इनकी शादी हो और हमारा पिंड छूटे। समझिए आप? बहुत अच्छा किया। अब दोनों जोड़े खड़े हो जाएं। होने वाले पति पत्नी एक दूसरे को हल्दी लगाकर इस विधि को संपन्न करें। जी, क्या हो गया? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी लगाना। बेटा रूही, तुम भी स्पर्श को हल्दी लगा दो। लो बेटा, लगा दो हल्दी। शर्मा रही बेटा रूही। लगता है पास्ट में रूही के दिल पे इतने गहरे जख्म लगे हैं कि उसके लिए मूव ऑन करना आसान नहीं है। लेकिन आई प्रॉमिस यू रूही, हमारी शादी होते ही मैं तुम्हारी लाइफ खुशियों से भर दूंगा। नाहर, शीतल को हल्दी लगाओ। नाहर, शीतल को हल्दी लगाओ। खाटू जी, क्या आपकी यही मर्जी है? क्या इनका रिश्ता ऐसे ही खत्म हो जाएगा या फिर आज जीत इनके प्यार की होगी?
अनजाने में ही सही नाहर जीजू और रोनी ने एक दूसरे को हल्दी लगा ली। मतलब खाटू जी इनके रिश्ते पर कभी आँच नहीं आने देंगे। इन दोनों ने एक दूसरे को शगुन की हल्दी लगाई। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे शीतल, ये मेरे हाथ से क्या हल्दी थी। इसे पोछो, इसे पोछो, इसे पोछे से हटाइए। क्या करूं? शीतल, रूही को तकलीफ हो रही है। मुझे मतलब नहीं है, ये हमारे नाम की हल्दी है। इनके गालों पे नहीं रह सकती, इनको पूछना होगा। इन्हें पूछना होगा। शीतल शांत हो जाओ। शीतल ये नहीं हो सकता। ये मेरी और नाहर जी की हल्दी है ना। ये आपके गालों पे लगी नहीं रह सकती, ये हटनी चाहिए। शीतल, स्टॉप इट। शीतल, पागल हो गई हो क्या? आप मुझे डांट रहे। आपने नहीं देखा कि ये रूही जी की वजह से कितना बड़ा अपशगुन हुआ। आपकी मेरी हल्दी उसके गाल पे लग गई। शीतल, तुम होश में तो हो? मैं अगर रूही को वहां से नहीं हटाता, वो कांच के टुकड़े रूही के ऊपर गिर जाते। क्या करता मैं? किसने फेंकी ये बॉल? हाँ, किसने फेंकी ये बॉल? कहाँ से आई ये बॉल यहाँ? अब दादी ये शॉट तो बिट्टू ने मार दिया था। क्या फूफा जी, इतना क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने कहा मारा, आपने तो अभी मेरे हाथ में बैठ दिया है। दादी, वैसे भी अभी अपशगुन हो ही गया, तो इस हल्दी की रस्म को हम यही रोक देते हैं। क्या बात कर रही हो जूही तुम? ये अपशगुन कुछ नहीं होता। और वैसे भी कांच का टूटना बहुत बड़ा शुभ संकेत है ना समदन जी? हाँ, वो पूनम जी सही तो कह रही है। कोई अपशगुन नहीं हुआ है। आज जो भी हो रहा है ना, सब शुभ ही शुभ है। हाँ ना, तुम जल्दी से शीतल को हल्दी लगा दो। बेटा स्पर्श। हल्दी लगानी है तुम्हें। नाहर, हल्दी की रस्म पूरी हो गई है ना। बच्चों, अब तुम लोग अपने अपने कमरे में जाकर ना नहा लो और मेहंदी के लिए तैयार होके नीचे आ जाना। चल रूही, मैं तुझे तैयार कर देती हूँ। अभी मेहंदी संगीत शुरू होनी है। समर दामाद जी और पिंकू अकेले कितना डेकोरेशन संभाल लेंगे, उनकी मदद करो। और फिर रूही के साथ मैं हूँ ना। वैसे भी वो अभी नहाएगी धोएगी और उसके बाद मैं तैयार करूंगी उसे। उसकी जिम्मेदारी मेरी। तुम बाकी का काम देखो। हैं? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हाँ, क्यों बाप का बतंगर बनाने जा रही थी? अरे हल्दी के रस्म में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है। और फिर भूलो मत कि अब तुम्हारे नहार से शादी होने वाली है, तो थोड़ा ना सब्र रखो। होने वाली सासू माँ, मेरा दिल घबरा रहा है वो इस बात से कि आज नहार जी ने अपने हाथों से रूही को हल्दी लगाई है। और अगर कल मंडप पे शादी हुई, क्या अपने हाथों से वो रूही को सिंदूर भी लगा देंगे?
इसी बात की टेंशन है मुझे, इसलिए मेरा दिल घबरा रहा है। जी, आज हल्दी के फंक्शन में जो कुछ भी हुआ उससे मुझे इतना तो समझ आ गया कि आप भी नाहर जीजू और रूही के रिश्ते को बचाकर उनके प्यार को जिताना चाहते हैं। खाटू जी, मैं इतना तो जानती हूँ कि रूही ने शादी के लिए सिर्फ और सिर्फ दादी की तबीयत की वजह से हाँ किया, और शायद नाहर जीजू ने भी गुस्से में आकर उस शीतल के साथ शादी करने का फैसला लिया है, क्योंकि मैंने देखा है उन्हें, वो खुश नहीं है शीतल के साथ। अगर वो खुश होते तो इतने महीनों तक उससे दूर नहीं भागते। खाटू जी, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं उन दोनों का बच्चा कैसे हो गया। नाहर जीजू तो शीतल को अपने कमरे में भी नहीं आने देते ना, तो वो उससे शादी कैसे कर सकते हैं। तुझे उनका पास चाहे जो कुछ भी हो, मैं बस इतना जानती हूँ कि नाहर जीजू का खुशहाल भविष्य सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन रूही के साथ और किसी के साथ। अब बस मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो दोनों खुलकर एक दूसरे से बस एक बार बात कर सके। मुन्नी, आप भी यही चाहते हो ना कि आपकी रूही मासी और नाहर मौसा जी एक हो जाए, है ना? तो ऐसा ही होगा। खाटू जी, प्लीज, अगर उन दोनों के मिलने की जरा सी भी उम्मीद है ना, तो उस उम्मीद के लिए हमें कोशिश जरूर करनी होगी। हम कोशिश जरूर करेंगे मुन्नी। खाटू जी, प्लीज प्लीज हमारा साथ दीजिएगा, प्लीज। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।